कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से। और इशारे में बात करता हूं, इशारा समझना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। बहुत कम न्यूज चैनल ऐसे हैं जो सच को सच की तरह से दिखाना जानते हैं। तब इस मंच से खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई यंत्र छुपा है समय। और इशारा करता हूं सुनना कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता के बाद कम से कम 50 वर्षों तक तानाशाही की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने इनको तानाशाही की जगह लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। आज पूरा का पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को। अगर हम चेहरा उठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि कितने भ्रष्ट हो गए। एक 80-85 साल का वृद्ध दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेकर के खड़ा होता है और लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री पद पर जाकर आसीन हो जाते हैं और पूरा भारत ढूंढता रहता है कि वो बाबा कहां गया। तब मैं कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं सुनना कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए। 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात। एक बार फिर से सुभाष, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फिर से सुभाष मांगता है देश। एक और इशारे में पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा गौरव जी। स्वागत है। ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया। लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की। आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, में आजादी को वरा गया। कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए। श्रेय को लेके कपूत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। एक चुटकुला सुनाया गया हम लोगों को कि आजादी केवल अहिंसा के बूते पर मिली। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम लोगों को आजादी केवल चरखा काट करके नहीं मिली, केवल अहिंसा के बूते पर नहीं मिली। ना जाने कितने सपूतों का बलिदान मां भारती के चरणों में अर्पित हुआ है, तब जाकर के हम लोग लेकर के आए इस आजादी को। तब कहना चाहता हूं सुनना कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, देवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की। काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही। जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। और इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देना चाहता हूं जो एक प्रश्न भी उठाता है, सुनिएगा कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में एक एग्रीमेंट हुआ लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच। उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थी, हमें पट्टे पर मिली आजादी। उनमें एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत अवस्था में अंग्रेजी शासन को सौंप दिए जाएं। मैं जानता हूं कि आदरणीय बेटन साहब की मजबूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक तानाशाह से मिलकर के एक गुलाम भारतीय एक बड़ी सेना बाहर बनाता है और उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होता है। उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी विवशता रही साहब,
जो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। क्या बात? ये प्रश्न हिंदुस्तान की तरफ से इस चैनल पर पूछना चाहता हूं, सुनना कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंटा बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था। क्या बात है, वाह 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 वाह, राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे। और केवल कल्पना करना, कहते हैं कवि कल्पना में जीता है, केवल कल्पना करना, उस समय 1947 में भारत का प्रधानमंत्री पद श्रद्धेय नेहरू जी के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता जिसके हाथ में आज है, तो हमारा इतिहास क्या रहा होता। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने की करना कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु उन्हें दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। क्या बात है, क्या और बात इस है, कविता का आखिरी बंद देकर के अपना इस कविता को विराम करूंगा। स्वागत 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 है। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहाकू हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के एयर क्रैश में वो मारे गए। आज कितने विमान हैं विश्व में, उनकी गणना उंगलियों पर हो नहीं सकती। केवल कल्पना करना उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज होता है, रजिस्टर्ड किए जाते हैं, मरने वालों के नाम पते अंकित किए जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस साल, जिस महीने हम लोगों से ये झूठ कहा गया, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल, उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं मिलता। ये झूठ क्यों बोला गया। तब मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी हम पराक्रम दिवस बना करके उतरे हैं, मैं नमन करना चाहता हूं इंडिया गेट पर लगी हुई इस प्रतिमा को जिसमें सुभाष में हमने अपने हिंदुस्तान को जिया। आखिरी बंद देता हूं, सुनिएगा कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। वाह सौरभ जी, वाह वाह। बहुत